राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना। दोस्तों, क्या आप भी बहुत अधिक पूजा पाठ, बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं, फिर भी आपकी धन से संबंधित कोई भी समस्या हल नहीं हो रही है? आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर लोन और कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, बच्चों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा, कैरियर नहीं बन रहा है, या रोग बीमारी आपके घर में दिनों दिन घर करती चली जा रही है और आपका सारा पैसा रोग में जा रहा है या आप कर्ज के तले दब चुके हैं, तो मैं आज आपको कुछ आदतें बताने वाली हूँ। कहीं आप भी तो वही गलतियाँ नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपकी ये सारी समृद्धि रुकी हुई है और माता माँ लक्ष्मी आपके घर में आ ही नहीं रही। इसके साथ ही दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, एक बार आपको वीडियो पूरा जरूर देख लेना चाहिए जिससे कि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे नहीं। आप मेरे इस चैनल से नई जुड़ी हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल बटन को यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि ये मेरा ज्योतिष का चैनल है। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो आपकी धन से संबंधित हो, आपका कैरियर से संबंधित हो, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपको बीमारियों ने परेशान किया हुआ है, आपका घर का वास्तु खराब है, या आप अन्य किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपना परामर्श ले सकते हैं। उसकी मेरी फीस होती है, यहाँ मैं चार्ज लेती हूँ, आपसे फीस लेती हूँ, तब आपको कंसल्टेशन देती हूँ। तो आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, अपनी कुंडली यानी डेट ऑफ बर्थ और टाइम देकर आप अपनी समस्या के बारे में सब पूरा उसके बारे में आप उपाय जान सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मेहनत हर कोई करता है, हर एक कोई चाहता है लेविश लाइफ जीना, यानी कि अब धन वैभव ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला मकान सभी हर कोई चाहता है कि उसके पास हो। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में एकाकी परिवार हो गए हैं, सब अकेले अकेले रहने लगे हैं, खुद के खर्चे इतने अधिक बढ़ गए हैं कि जो कमाते हैं वो सारा का सारा हमारा अपने ही खर्चे पूरे करने में निकल जाता है, तो बचत ही कुछ नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, हम कुछ गलतियां भी करते जाते हैं, उन गलतियों की वजह से भी हमारे घर में माता माँ लक्ष्मी नहीं आती है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, लाभ के रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं और फिर हम परेशान होते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, नहीं मिलता है लाभ। एक तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, यानी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है और मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा, मेरा भाग्य का मुझे जरूर मिलेगा। तो मैं जो डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप उन्हें जरूर कीजिए। वो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपके चंद्रमा को अच्छा करते हैं, आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला, अगर आप भी देर से उठते हैं, देर से उठने के बाद ऐसे ही उलझे हुए बालों के साथ में इस तरह से घूमते रहते हैं, बिस्तर आपका अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, उस घर में कभी भी माता माँ लक्ष्मी आप नहीं निवास करती, उस व्यक्ति के जीवन में निवास नहीं करती, क्योंकि उलझे हुए बालों में बिगड़े हुए बिस्तर पर हमेशा शनि का वास रहता है। जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, यानी कि जल्दी उठ जाते हैं और अपने बालों में कंघी कर लेते हैं, सूर्य को एक बार प्रणाम कर लें, तो आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है, आपके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है और शनि की नेगेटिविटी आपके जीवन में खत्म होने लगती है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सबसे पहले उठकर अपने बिस्तरों को ठीक कीजिए, साथ में बालों में कंघी जरूर कीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप भी बाथरूम में हर समय नंगे पैर जाते रहते हैं, आपके बाथरूम गीले पड़े रहते हैं, पानी बहता रहता है, आपका जगह जगह नल खुले रहते हैं, पानी बहता रहता है, तो ये भी आपके घर में धन का नाश कराता है और आपके घर में कभी धन नहीं टिकता है। इसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी। अपने बाथरूम में आप हमेशा चप्पल पहनकर जाइए, बाथरूम को सूखा रखिए, जो नल आपके खराब हो गए हैं उन्हें तुरंत ठीक कराइए। अगर आप वो ठीक नहीं हो पाए तो उनके नीचे कुछ बर्तन लगा के रखिए, यानी बाल्टी या कोई बर्तन लगाइए जिससे वो पानी नाली में ना बहे। बाद में उस पानी को आप पौधों में लगा सकते हैं, अपने झाड़ू पोछा में भी काम मिल सकते हैं। छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो दोस्तों हमारे धन का व्यय कराती रहती हैं और धन टिकता नहीं। अब तीसरा दोस्तों, कहीं आप भी तो टूटे फूटे सामान अपने घर में अपने कबाड़ की तरफ से इकट्ठा तो नहीं किया है कि इसको आगे मैं इस्तेमाल कर लूँगा, आगे मेरे काम आ जाएगी। दोस्तों, ये हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा यानी कि राहु का
प्रबल कर देती है। राहु जो कि कलह का कारक है, बीमारियों का कारक है और दुख का कारक है। हमारे घर में कलह बढ़ने लगती है, बीमारियों पे पैसा खर्च होने लगता है और धन टिकता भी नहीं है। तो अगर टूटे फूटे बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, चटके हुए आपके स्टील के बर्तन हैं, खाली डिब्बे हैं, खाली दवाइयों की शीशियाँ हैं, लोग इकट्ठा करते जाते हैं कि फिर आगे काम आ जाएंगे और वो कभी काम नहीं आते। कबाड़ को निकालकर आप शनिवार वाले दिन बेच दीजिए और जो पैसा आपको आया, कबाड़ से बिकने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। फिर आपके घर में लक्ष्मी टिकने लगेगी, धन आपके घर में आने लगेगा। कभी भी कबाड़ बेचने के बाद उस पैसे को आप यूज़ मत कीजिए, उसे इकट्ठा करते जाइए। माता माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकने लगेंगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप भी कटे फटे कपड़े पहनते हैं, उधड़े हुए कपड़े पहने हुए, बिना सिले हुए, कहीं से उधड़ रहे हैं, कहीं से फट रहे हैं, चादरें इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, इससे आपका शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र जो कि आपको वैभव देता है, धन देता है। माता माँ लक्ष्मी भी शुक्र की देवी है। इससे शुक्र खराब होता है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब होता है, घर में बच्चों के विवाह इत्यादि नहीं होते हैं, विवाह इत्यादि में भी समस्याएं होने लगती हैं। तो हमेशा प्रेस करे हुए कपड़े पहने, प्रेस करे हुए नहीं पहन सकते तो कम से कम धुले हुए कपड़े पहने, डेली नहाएं और कहीं से कटे फटे हैं या तो उन्हें सिल लें। अगर आप नहीं सिलना चाहते, अगर किसी को दान देना चाहते हैं, किसी को जिससे आप कोई पहन सके, उसे दे दीजिए, आप नए कपड़े निकाल लीजिए। विशेषकर अंडर गारमेंट्स तो आपको कभी भी कटे फटे नहीं पहनने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, जूते चप्पल, तरह तरह के जूते चप्पल आते जाते हैं, हम भरते जाते हैं और नहीं देखते हैं कि कटे हैं, फटे हैं, उनको तो पहन रहे हो, अच्छे नए उठे रखे हैं, उन्हें भी आप निकाल दीजिए। शनिवार वाले दिन उन सबको निकाल दीजिए। किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को दे दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही उसे फेंक दीजिए, क्योंकि ये भी आपके घर में शनि की नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। शनि को भी ज्योतिष शास्त्र में कलह का कारक बताया गया है, दुख का कारक बताया गया है, निराशा का कारक बताया गया है। जहाँ शनि का वास हो जाता है, वहाँ लोगों के आपसी संबंध भी खराब होने लगते हैं, आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी दरारें आने लगती हैं। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आप घर में रखिए, बाकी एक्स्ट्रा सारे निकाल दीजिए। अगला दोस्तों, आप भी अगर टूटी कंघी से बाल काट रहे हैं, यानी आपका जो कंघा है अगर वो उसका भी वो टूटी हुई है, तो वो भी आपके दुर्भाग्य को बढ़ाती है, आपके बृहस्पति को खराब कर देती है, क्योंकि सिर पर हमारे बृहस्पति का वास होता है। और जब हम टूटी कंघी से बाल करते हैं, काटते हैं, तो ये हमारे बृहस्पति को खराब कर देती है, जो कि बृहस्पति हमारे भाग्य का, हमारे लाभ का कारक है। तो इस कंघी को आप फेंक दीजिए, मुँह मत रखिए, नई कंघी का यूज़ कीजिए। इसी तरह से दोस्तों, पर्स, हम पर्स यूज़ करते हैं, फटा कटा रहता है और हम उसको भरते चले जाते हैं। कटे फटे पर्स भी आप यूज़ मत कीजिए। पर्स के अंदर बिल रख लिए, चाबियाँ रख ली, सिक्के रख लिए, भरते चले जाते हैं। पर्स को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखिए। नोट रखे हैं तो 10 का, 20 का, 30 का, इस तरह से करीने से रखिए, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ साफ सफाई होती है, उसी घर में रहना पसंद भी करती हैं। दरिद्रता होने पे वहाँ उनकी बहन अलक्ष्मी निवास कर जाती है और घर से समृद्धि चली जाती है। और आप सोचते हैं कि हम तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में बीमारियाँ जाने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके घर में चीज़ें खराब हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, व्यर्थ में पैसा आपका बर्बाद होने लगता है। तो किसी अच्छे से आप पर्स को व्यवस्थित रखिए, नोटों को अलग रखिए, चाबियों को अलग रखिए, बिलों को अलग रखिए और सिक्कों को अलग रखिए। हर वर्ष अपना पर्स जरूर बदलिए। वो कोई भी विशेष तिथि हो सकती है, जब भी साल में 4 तिथियाँ पड़ती हैं तब बदल सकते हैं। अपने जन्मदिन पर अपना पर्स बदल लीजिए। कोई भी एक पर्स अपना बदल लेते हैं आप, और जो पर्स आपने पुराना है अगर वो कट फट गया है तो उसे किसी को दे दीजिए, या बिल्कुल इस्तेमाल करने लायक नहीं तो फेंक दीजिए। और अगर लगता है आपको आप इस्तेमाल कर सकते हो तो उसमें कुछ पैसे डालकर उसको आप उठा कर रख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही फेंक दीजिए, आप उसमें कुछ सिक्के डाल कर उठा कर रखिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके यहाँ सुबह शाम दोनों समय अगर आपके घर के मंदिर में आप ना भी पूजा पाठ करती हो तो एक घी का दीपक और एक सुगंधित अगरबत्ती जरूर जला कर रखिए। इससे आपके घर में बृहस्पति की ऊर्जा अच्छी होती है, आपको देवी शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिलता रहता है। आपके घर में बृहस्पति ऊर्जा अच्छी होने से आपके धन के मार्ग खुलते रहते हैं। तो घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने उस इष्ट को आप सुबह शाम जरूर याद कीजिए और एक धूप बत्ती और दीपक जरूर लगाइए। अब दोस्तों, अगर आपके घर में पितृदोष होता है तब भी आपके घर में संतान वृद्धि नहीं होती, यानी बच्चे नहीं होते हैं, शादियां नहीं होती हैं, मंगल कार्य नहीं होते हैं, व्यवसाय में भी हानि होने लगती है।
तो अगर आपके घर में भी अगर पितृदोष है तो ये सारे कार्य रुक रहे हैं, तो उसके निमित्त आपको एक काम जो मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, डेली जो आप गाय के लिए रोटी निकालते हैं, गाय के लिए रोटी आपको डेली निकालनी चाहिए। पहली रोटी जरूर गाय के लिए निकालनी चाहिए। पहली रोटी कभी भी दोस्तों नहीं खानी चाहिए। वो गौ माता के लिए होती है, जिसमें गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं को निवास माना जाता है, और केवल गाय को भोजन देने से ही हम सभी पितृ जो देवी देवता हैं उनको भोग अर्पित हो जाता है। तो किचन में आप, क्योंकि अब भाग दौड़ भरी जिंदगी है, पीपल के पेड़ नहीं मिलते हैं, पितरों के निमित्त पंडित पुजारी भी नहीं मिलते हैं, और छोटी सी दक्षिणा कोई लेना नहीं चाहता है, तो आप डेली एक रोटी बनाइए, उस पर चीनी रखिए, देसी घी लगाइए, एक धूप बत्ती जलाइए और एक लोटा पानी रखिए अपने घर के किचन में, और वहाँ पर सभी पितरों को भोग लगाते हुए पहले गौ माता को, फिर देवताओं को, फिर पितृ देवताओं को, सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को, और उसके बाद लास्ट में इस धरा पर जितने भी जीवित प्राणी मात्र हैं उन सभी का भोग निकालकर, अगर आपको गाय मिल जाती है तो गाय को खिला दीजिए, नहीं तो पशु पक्षियों को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए। इससे भी आपका पितृदोष समाप्त होता है और आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुलते चले जाते हैं। अगला दोस्तों, अगर आपके भी कार्य अटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो अपने घर के मंदिर में आप लाल कलावे की मौली से दीपक जलाइए और डेली जलाइए, सुबह शाम जलाइए। ये धन की देवी को प्रसन्न करती हैं, माता माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके घर में इस रूप से निवास करती हैं। डेली अगर आप कर सकते हैं तो अपनी देवी का पूजन जरूर कीजिए, शुद्ध जल से छींटे दीजिए, माता माँ लक्ष्मी का प्रणाम करते हुए अपने घर में आगमन के लिए उनको आप आमंत्रण दीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा को, अमावस्या को आप एक स्वास्तिक हल्दी से बनाइए, रोली से बनाइए, पानी छिड़किए, और उस जल के बाद माता माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए आप अपने घर में उनकी पूजा स्थापना करते हैं, तो भी माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में इस रूप से निवास करती है। आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक खराब सामान पड़े हुए हैं दोस्तों, ये शनि की नेगेटिविटी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, राहु को खराब कर देते हैं। राहु क्या भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ने लगती है, उससे भी आपका भाग्य खराब होता है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर आपके यूज़ का है तो उसे सही करा लीजिए, नहीं तो कबाड़ में बेच के ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि आपका भी राहु खराब ना हो, शनि खराब ना हो, आपके घर में भी धन आगमन होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आप ठीक करके भी अपने घर में धन आगमन करा सकते हैं। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई व्यवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:50 से 12:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 1 कटोरी दही में उसमें थोड़ा सा मिश्री मिक्स करिए, शहद मिक्स करिए, 1 हरी इलायची मिलाकर आप इसका सेवन कीजिए, तो आज आपको आपका शुक्र बली हो जाएगा, आपके धन लाभ के मार्ग खुलेंगे। आज का जो जादुई अक्षर है घड़ी वाला घा दोस्तों, इस तरह से इस घड़ी वाले घा को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन नहाएंगे ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में नहाएं। इसे आप अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका घा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस अंक को लिखेंगे। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी इस अंक को लिख सकता है। आज का लकी अंक है 6। इसे व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर के पेन से लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर बना कर दूंगी। आपकी समस्याओं का मैं कुंडली देखती हूँ, उस समय मैं क्वेश्चन लेती हूँ, आपका जरूर लूँगी, रैंडमली सेलेक्ट होने का। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।